हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। आराध्या, आरव, अक्षय, सारे नाम ए से है। आराध्या, आरव, अक्षय, हिमांशु, विपौन, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दें। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। आज हम फाइनली प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं। असली कहानी शुरू होगी अब। रेडी फॉर टेक ऑफ। रुको एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रॉबिन्स, मोहित, अनुराग, आशीष, ये नाम वाले बहुत सारे बच्चे हैं। अंकित, अंतिमा, अरीफा, पल्लवी। चलो स्टार्ट किया जाए ना सिंपल प्रेजेंट टेंस से। कुछ बच्चे अपडेट्स मांग रहे थे कि मैम जो सीजीएल में बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, हर दिन टीम के पास भी मैसेज आता है, परेशान कर देते हैं कि 2024 में। और मैं समझ सकती हूँ 2024 वाले जो स्कैम हुआ है उसमें क्या अपडेट्स है। उसमें अपडेट्स है, क्या अपडेट चल रहा है। कई कई पे वीडियो बना दिया जाता है ना कि टीचर कुछ नहीं कर रहे हैं, टीचर जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सिर्फ इनका पोस्ट डाल रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। जब चीजें नहीं पता हो ना तो कुछ भी नहीं बोलना है। टीचर है, टीचर अपना लगे हुए हैं। मंडे को मैं वापस आई थी ना, मंडे रात को भी एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। और कल 3:30 बजे भी टीचर्स की जूम मीटिंग हुई थी, 3:30 बजे। तो सारे टीचर्स बात कर रहे थे कि क्या क्या करना है, ठीक है। सिर्फ 2024 वाला ही नहीं है, क्या किया जाए कि आने वाले आप लोगों के लिए भी कि ठंड लग रही है, क्या किया जाए कि ये सब प्रॉब्लम 2025 में ना हो। तो ये सब बातें हुई है, सारे टीचर्स के बीच में डिस्कशन हुआ है कैसे कैसे क्या करना। और मुद्दा तो पता ही है, रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं देना है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, मेन से एक शिफ्ट में होना चाहिए, ओके। डीवी पहले ही करवा लीजिए, वेटिंग लिस्ट डालिए, ये सब वाला डिस्कशन हुआ है। और 2 तरह का है, तो हम लोगों ने, सारे टीचर्स ने, उस ग्रुप में करीब 20-21 टीचर्स है, तो डिसाइड हुआ है कि कल फ्राइडे है ना, अभी तक डिसाइड हुआ, वैसे तो आज ही डिसाइड हुआ था लेकिन कल बहुत सारे टीचर्स ग्रुप नहीं आ पाए थे मीटिंग में, तो डिसाइड हुआ है फ्राइडे को सीजीएल एसएससी ऑफिस जाके उनके चेयरमैन से मिलना है, ठीक है। ये डिसाइड हुआ। अब देखते हैं इनका क्या रिस्पॉन्स है, नहीं तो फिर प्रोटेस्ट वगैरह भी होगा। दोनों है, प्रोटेस्ट वगैरह भी होगा और कोर्ट केस के लिए भी मूव होगा, ओके। कोर्ट केस के लिए भी मूव होगा, थोड़ा सा जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि अब तुरंत ही सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा, अप्रैल के लास्ट में आएगा। तो अभी नहीं मूव करने से ना फिर 2025 वाले बच्चे भी इस स्कैम का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं तो कोर्ट केस के लिए भी मूव किया जाएगा, ओके। जो जितने भी टीचर्स है, कोर्ट केस में तो खर्च होता ही है, आपस में सब अपना अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कोर्ट केस के लिए भी मूव होगा। प्रोटेस्ट तो मैंने बोला सर प्रोटेस्ट तो किया जाएगा, पहले इनके चेयरमैन से बात करके, तो कल डिसाइड हुआ है कि सारे टीचर्स जो है इस पे 20-25। अब देखो क्या क्या होता है, ठीक है। कल भी कोर्ट में एक हियरिंग थी, आप हियरिंग को ऑनलाइन भी देख सकते हो। तो एसएससी को बहुत फटकार लगाया है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो है, ओके, उनको भी फटकार लगाया है। नो डाउट बहुत अनफेयर हुआ है। अभी भी आने से पहले ना एक स्टूडेंट का फोन आ गया था, ठीक है। वो स्टूडेंट का भी एक पिटिशनर वाला ग्रुप बना है कि मैम आप फाइनेंशियल हेल्प करिएगा। मैंने बोला बिल्कुल करूंगी भाई, बहुत अनफेयर हुआ है, स्टूडेंट्स के साथ बहुत अनफेयर गेम हुआ है। वो सब बच्चे ना 340 लेके बैठे हुए हैं और 299 वाले इनकम टैक्स हो गया है 299 का 340 लेके। तो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बुरा लग रहा होगा इतना पढ़ने के बावजूद भी, मतलब क्या इतना लक फैक्टर कहाँ से आ गया, ओके। तो यही सारा अपडेट्स था, ठीक है। 2025 वालों के लिए अभी से लगना होगा, कोर्ट का डिसीजन और वो सब में टाइम लगता है ताकि आने वाले एग्जाम्स में ये सब ना हो। 24 का तो हो गई,
ओके, तो चलो कल आप सब टीचर जाएंगे, कल देखती हूँ 12 बजे का टाइम हुआ है, पक्का है जाना। तो कल आफ्टरनून वाला 1 बजे वाला क्लास नहीं होगा, सुबह वाला तो क्लास में ले लूंगी, बट आफ्टरनून वाला नहीं ले पाऊंगी अगर अगर सब जाते हैं। अब ये सब ड्रामा बंद करो, दोनों जनरल कैटेगरी से है क्या, या इससे है उससे है, जनरल कैटेगरी हो या ओबीसी हो या और बाकी कैटेगरी हो, जहाँ इनजस्टिस सब जगह हुआ है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट किया जाए, यही अपडेट था। तो ये मत सोचना कि टीचर कुछ नहीं कर रहे हैं, सब टीचर लगे हुए हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस अब एरर कैसे कैसे आता है प्रेजेंट टेंस में भी। हम सबसे पहले डील करेंगे सिंपल प्रेजेंट, और आपको बता दिया सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, और ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब इसका यूजेस से आपके एरर्स आते हैं। क्लोज टेस्ट आप लोग, आप क्लोज टेस्ट गौरव आप लगा सकते हो, अभी से ही लगा सकते हो क्लोज टेस्ट। अभी तक मैंने जितना वो क्या पढ़ा दिया है ना, उससे आपका करीब करीब 50-60% क्लोज टेस्ट तो बन ही जाएगा। क्लोज टेस्ट में टाइम लगता है, इसलिए क्लोज टेस्ट को एकदम कुछ आए चाहे नहीं, क्लोज टेस्ट वाले क्लास में आना शुरू कर देना। हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस करते हैं। चलो लिखना शुरू करिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है। ऑल द यूनिवर्सल ट्रूथ्स, लिखते जाइए। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्स में जो सच्चाई है, जो पहले भी था अभी भी था आगे भी रहेगा, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स है, जितने भी जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट मतलब जनरली इसको सब लोग मानते हैं, जो जितने भी जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, जितने भी हैबिचुअल एक्शन होते हैं, हैबिचुअल एक्शन मतलब जो काम आप एवरीडे रूटीन में करते हो, जितने भी प्रोवर्ब होते हैं, कहावत और मुहावरे होते हैं, सारे का टेंस, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ सबके लिए एक ही है, पहले भी था अभी भी है आगे भी रहेगा। एक स्टेटमेंट है जनरल लोगों के लिए जिसको सब मानते हैं, हैबिचुअल एक्शन जिसको एज अ हैबिट आप एवरीडे करते हो, जितने भी कहावत, कहावत पहले भी वही था अभी भी वही है आगे भी वही रहेगा, दिस आर इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में भी जितने भी कहावत है, जनरल स्टेटमेंट है, ये प्रेजेंट में भी कौन से प्रेजेंट में रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज यहाँ पे होता है, लिखो। अरे पहले इतना ज्यादा नहीं होता था, इस साल तो उन्होंने बहुत कुछ ज्यादा ही ओवर ही कर दिया है, इस साल कुछ ज्यादा ही हो गया, हर साल ऐसा थोड़ी रहता है। थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, 10-10 20-20 क्वेश्चन रॉन्ग दे रहे हैं। एग्जाम्पल दूंगी, मंडे के लिए थोड़ी करता है, ही वर्क्स फॉर मंडे नहीं होगा। फॉर कहां से लगा दोगे पूजा, मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फॉर नहीं लगाएंगे ना। आप बोल रहे हो कि मैम ऐसा लगा दो, ही वर्क्स फॉर मंडे, फॉर कहां से लगा दोगे, यहाँ फॉर आएगा ही नहीं, क्योंकि मंडे एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, और मंडे के साथ फॉर कभी नहीं लगेगा, मंडे के साथ हमेशा सिंस लगेगा। और यहाँ भी गलत है, सिंस वाला सेंटेंस इनडेफिनिट में होता ही नहीं है, परफेक्ट में लगाओ, या तो ही हैज वर्कड या तो ही हैज बीन वर्किंग। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं लगाना। चलो, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं सब सिंपल प्रेजेंट में होता है, जितने भी जनरल स्टेटमेंट होते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूं, जैसे वाटर, वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ, ये एक जनरल ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, पानी सबके लिए जरूरी है। या सन का, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है।
एक जनरल स्टेटमेंट है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है, इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। या हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये एक कहावत है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सारा का टेंस देख रहे हो, ये कौन सा टेंस है? इज, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अगर इज एम आर के बाद आईएनजी होता ना तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। यहाँ भी देखो राइजेस, राइजेस, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। राइज का पास्ट टेंस रोज होता है, इज का पास्ट टेंस वॉज होता है। अगेन ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। तो आप बोलोगे मैम प्रेजेंट टेंस में क्या ये सबको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रख सकते हैं? इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में रख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रख सकते हैं? नहीं, इसको हम रखेंगे तो प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि ये सब एक जनरल स्टेटमेंट है, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है, कुछ मुहावरे हैं। मुहावरे पहले भी वही था, अभी भी है, आगे भी वही रहेगा। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये सब कहावत है, ऐसा कहा गया है। जैसे जैसे बोलते हैं ना, वेर देर इज अ विल, जहां चाह वहां राह, देर इज अ वे। अगर आपके अंदर चाह है तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो ये भी तो प्रेजेंट में लिखा, ये भी तो प्रेजेंट में लिखा। ऑनेस्टी वाक्य का सब्जेक्ट है। ये भी मुहावरा। तो आप बोलोगे मैम आपने ईडीएम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ईडीएम के पास वर्ब नहीं होता है। देखो ईडीएम का मतलब होता है मुहावरे। मुहावरे और कहावत में डिफरेंस है। कहावत में सब्जेक्ट वर्ब होता है देखो सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे है, बट मुहावरे में नहीं होता है। मुहावरे में जैसे मैंने लिखा 9 2 11 होना, एट 6s and 7s। 6s and 7s का मतलब होता है अस्त व्यस्त। तो ये एक ईडीएम है, और ईडीएम के पास वर्ब नहीं होता, और जहां वर्ब नहीं होगा तो हम टेंस की बात ही नहीं करेंगे। बट कहावत में वर्ब होता है, ये एक कहावत है, इसमें वर्ब लगा है। ओके, कहावत आर नहीं लगेगा। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैंने आपको नीतू सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा दिया है। कभी कभी ऑल के साथ सिंगुलर भी होता है, ऑल के साथ प्लूरल भी होता है। ऑल इज वेल, सब्जेक्ट वर्ब पढ़ा दिया, ऑल आर वेल। ऑल आर वेल का मतलब है सभी लोग अच्छे हैं, और ऑल इज वेल का मतलब है मिला जुला कर इकट्ठे सब ठीक है। तो हर वो चीज जो चमकने वाले ग्रुप में आता है, वो चमकने वाले ग्रुप में आता है, वो गोल्ड नहीं होता है। तो चमकने वाले ग्रुप की बात हो रही है। और कहावत और मुहावरे में ग्रामर नहीं देखना है। कहावत और मुहावरे वैसे ही बना है, जैसे 9 2 11 होना। आप बोलोगे मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 8 3 11 भी तो कर सकते हैं। अरे नहीं कर सकते, वो 9 2 के साथ बना हुआ है। तो ज्यादा मुहावरे और कहावत में बदलना नहीं है, वो वैसे ही बना हुआ है। जहां चाह वहां राह। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह हो गया। कभी कभी हैबिचुअल एक्शन भी होता है, जैसे जैसे आप बोलोगे ना, आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। आप हर मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, तो ये आपका रूटीन है। आप रात में लेट से सोते हो, आई स्लीप लेट एट नाइट। तो ये आपकी हैबिट है, आपका रात में लेट से सोना, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, ये आपका रूटीन एक्शन है। एज अ हैबिट आप हर दिन करते हो। तो इसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट लगेगा। देखो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। लेकिन अगर आप किसी एक दिन मॉर्निंग वॉक पे गए तो गो नहीं लगाओगे, वेंट, आई वेंट फॉर अ वॉक। वेयर देयर हो सकता है। हाँ, हैबिचुअल एक्शन का मतलब है जो काम आप एवरी डे रूटीन में करते हो। अब मैंने लिखा आई गो फॉर अ वॉक, और फिर मैंने लिखा आई वेंट फॉर अ वॉक। दोनों सही है, बट दोनों में डिफरेंस है। आई गो फॉर अ वॉक का मतलब है आप हर दिन वॉक पे जाते हो, ये आपका हैबिट है। बट आई वेंट फॉर अ वॉक, कल मैं वॉक पे गया, किसी पास्ट के एक दिन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैबिट नहीं है।
यहाँ पे नो हैबिट, हैबिट का सेंस नहीं जा रहा है। किसी एक दिन है मॉर्निंग वॉक पे चले गए, बट यहाँ तो हर दिन जाते वॉक वर्ब भी होता है, वॉक नाउन भी होता है, बट यहाँ मैंने अ लगा दिया है ना। यहाँ का वर्ब ये है, यहाँ का वर्ब ये है। जैसे जैसे मैंने लिखा दे वॉक, वो वॉक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और फिर मैंने लिखा दे गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पर अ लगा दिया, तो यहाँ का वॉक नाउन है। एज अ वॉक, एज अ वर्ब, वॉक का मतलब होता है सिर्फ चलना, और एज अ नाउन वॉक कर पे होना मतलब सैर पे जाना। ओके, सैर पे जाना। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स वगैरह होते हैं ना, वो सबको, ओके, वो सबको आप प्रेजेंट टेंस में रखिए। देखो इससे ये भी एरर्स आता है, ये आपको नरेशन और वॉइस में भी हेल्प करेगा। मैंने लिखा ही सेड दैट ही इज प्रेजेंट या ही वॉज प्रेजेंट। उसने कहा था कि वो प्रेजेंट था। फिर मैंने लिखा ही सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स या रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। अब देखो, आपने पढ़ा है कि हमारा सेंटेंस का मेन क्लॉज पास्ट में जा रहा है। यहाँ अभी मेन इसने बात को कब कहा था? पास्ट में कहा था। तो उसने कहा था कि वो प्रेजेंट था, वो प्रेजेंट है नहीं, क्योंकि मेन क्लॉज पास्ट में जा रहा है, तो इसको भी आपको पास्ट में रखना। लेकिन आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो पास्ट में जा रहा है, तो इसको भी तो पास्ट होना चाहिए। बट किसी का कहीं पर प्रेजेंट होना ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बट अर्थ का सन के अराउंड चक्कर काटना ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो चाहे किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले भी ये बात बोली होगी, बट ये तो पूरा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो इसका टेंस मत बदलना। लेकिन यहाँ तो पास्ट टेंस में बोला है तो टेंस बदलना। यहाँ भी पास्ट टेंस में बोला है, बट आगे वाला सेंटेंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन जो है, अर्थ जो है, सन के चक्कर पहले भी काटता था, अभी भी काट रहा है, आगे भी। ठीक है। ओके, रिवॉल्व्स हो गया। ओ माय गॉड, क्या नाम रखा है, बिगाइल, डिल्यूड, हुडविंक और स्विंडल। बड़ा अच्छा नाम रखा है, इससे आपका वर्ड पावर याद हो जाएगा। जो मैं अकेडमी में पढ़ाती थी, बच्चों को बोलती थी कि कल अपना अपना प्रोफाइल नाम बदल के आना। इससे क्या होगा ना, क्लास में रिवीजन भी हो जाता था। बहुत अच्छा काम किया है। एक स्टूडेंट ने अपना
नाम रखा है क्या रखा है, कहाँ चले, बिगाइल। बिगाइल का मतलब है धोखा देना, गाइस गाइस करके बच्चों को बेवकूफ बना रहा है। हुडविंक, हुडी पहनकर धोखा दे रहा है। दिल्ली के डूड्स, दिल्ली के जो डूड होते हैं धोखा देते हैं। और स्विंडल, ये विंड ने धोखा दिया। स्विंडल, स्विंग करा, बॉलर ने स्विंग दिया, स्विंग बॉल दे के बैट्समैन को धोखा दिया। बहुत अच्छी बात है। परज्यूर, परज्यूर, ज्यूरी को गलत बयान देकर, परज्यूर हो या परज्यूरी हो, ज्यूरी को गलत बयान देकर उसको गुमराह किया गया, धोखा दिया गया। बहुत अच्छी बात है। चीट किया गया, डिसीव किया गया है। डिसीव, डिसीव का मतलब भी होता है चीट करना। सरकमवेंट भी किया था ना सर, कजिन ने धोखा दिया, कजिन ने धोखा दिया। सरकमवेंट, बात को गोल गोल घुमाकर, सरकम गोल गोल घुमाकर मेन मुद्दे से भटकाकर लोगों को धोखा दे रहे। बहुत अच्छी बात, कजिन ने उसको धोखा दे दिया। वो क्या आपको मजे मजे में ऐसे ही याद करना है, गाइस गाइस करके टीचर बच्चों को बेवकूफ बना रहे। हुडी वाला जैकेट पहनकर, हुडी वाला जैकेट जिसमें कैप होता है, ओके, विंक करना, आंख मार के उसको धोखा दे रहा है, ऐसा वैसा वैसा याद। रियूज का मतलब भी, हाँ, रियूज इज ऑल्सो धोखा देना। फैब्रिकेट, मन गढ़ंत कहानी बनाकर। चलो ये तो हो गया। अब एक चीज मुझे और बताना है, ओके, जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, एक तो जितने भी यूनिवर्सल, अच्छा एक चीज और है, और भी एग्जांपल। जैसे ऐसा भी एक क्वेश्चन आपका एमटीएस वगैरह में आया है, ही ब्रशेस, नहीं ऐसा था, आई ब्रशेस माई टीथ एवरी डे, ठीक है, ऐसा था एक ऑप्शन। ऐसा कभी मैंने ऑप्शन एमटीएस वगैरह में पेपर में या सीएचएसएल में देखा है, आई ब्रश माई टीथ। एक ऑप्शन में था आई ब्रश माई टीथ्स, एक था ब्रश माई टूथ, और चौथा वाला नो इम्प्रूवमेंट। हर दिन अपना दांत ब्रश करके आते हो ना, तो ये तो रूटीन एक्शन है। एक जगह उसने क्या लगाया था, एक जगह ब्रश्ड भी लगा, नहीं नहीं, आई ब्रश माई टीथ, इन्होंने ऑप्शन में ना ऐसा डाला था, ब्रश डाल के दिया था, ब्रश्ड। आप हर दिन अपना दांत ब्रश करते हो, हर दिन जो काम करते हो वो तो पास्ट टेंस में रहेगा ही नहीं, ये तो रूटीन एक्शन है, तो रॉन्ग है क्वेश्चन, नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं होगा। अब देखो, एक जगह इन्होंने आई के साथ, रुको ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा है, एक जगह इन्होंने आई के साथ ब्रशेस लगा के दिया था, ऐसा ऐसा भी लगा के दिया था, और आई के साथ ब्रशेस तो होगा नहीं, आई और यू के साथ प्लूरल वर्ब आता है, और टीथ का प्लूरल, सॉरी, टूथ सिंगुलर होता है, ठीक है, टूथ सिंगुलर होता है, टूथ का मतलब है एक दांत, और टूथ का प्लूरल टीथ होता है। टीथ में एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीथ तो अपने आप में प्लूरल है टूथ का, तो ये वाला तो होगा नहीं। और आप टूथ एक दांत ब्रश थोड़ी करते हो, आप पूरा दांत ब्रश करके आते हो, तो पहला वाला ऑप्शन, पहला वाला, आई ब्रश माई टीथ। एक और क्वेश्चन देखा था, इस पे बेस्ड लिख रही हूँ।
ठीक है। एक ऐसा भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर में दिखेगा, फिल अप द ब्लैंक्स में, मेक हे while the sun dash, fill up the blanks में, while the sun shines, is shining or has been shining. आंसर बताना। अब जरा सेंटेंस देख लेना। हाँ, हमने पढ़ा है कि while के साथ हमेशा ing होता है। जैसे ऐसा पढ़ा है ना, while I was teaching, पढ़ाने के दौरान, या while I was eating, खाने के दौरान, या while sleeping, स्टूडेंट बोलते हैं मैम while के साथ तो हमेशा हमने ing पढ़ा है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ का while कंजंक्शन है, सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है ना। ये मैंने कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया है कि while दो चीज बताता है। एक while का मतलब होता है जबकि उसने कड़ी मेहनत की, बेचारा फेल हो गया, और एक while का मतलब है दौरान, पढ़ाने के दौरान, खाने के दौरान, सोने के दौरान। तो while के साथ में हमेशा ing आता है। यहाँ का जो ing है ना, ये जीरेंड है, इसका मतलब है यहाँ का while प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड आता है, और यहाँ प्रेपोजिशन नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है, तो यहाँ का दोनों जगह का while कंजंक्शन है। लेकिन दोनों जगह देख रहे हो ing आ रहा है, तो स्टूडेंट को लगा कि यहाँ भी तो while ing मतलब while है, तो चलो ing लगा देते हैं, ये गलत है। यहाँ भी ing है, ये भी लगा कर देते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है बता रही हूँ, ये एक कहावत है। ठीक है, ये कौन सा टेंस है? ये वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये एक कहावत है। इसका मतलब क्या होता है? ये एक कहावत है, प्रोवर्ब है, और बता रही हूँ ये सिंपल प्रेजेंट है, और कहावत तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, दोनों सिंपल प्रेजेंट है। बट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर वर्ब में एस लग गया तो ये सिंगुलर है, वर्ब से एस हट गया तो प्लूरल है। और ये एक कहावत है। हे जानवर खाते हैं, आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में क्या होता है, पीले पीले कलर का होता है, पतला पतला, उसको पहले सुखाया जाता है। ठीक है, फिर उसको मशीन में ऐसे डाल के काटा जाता है, वो कट कट कर इस साइड गिरता है, और उसको चारा टाइप है, उसको काउस बफलोस को दिया जाता है। तो ये बोल रहे हैं जब तक, और वो जब तक नहीं सूखेगा ना, मशीन में कटेगा भी नहीं, उसको पहले सुखाया जाता है, मशीन में काट कर फिर जानवरों को दिया जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि जब तक सन है, जब तक सूरज है, अपना हे बना लो। मतलब जब तक मौका है, जब तक आपके पास टाइम है, जितने दिन टाइम है उसमें आप अपने मौके मतलब फायदा उठाइए, मौके का फायदा उठाना। तो ये एक प्रोवर्ब है। और कहावत कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता, कहावत सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बस सन सिंगुलर है तो सन के लिए। तो ये मत सोचना कि मैम यहाँ वाइल के साथ अपने आईएनजी क्यों नहीं लगाया। मेरा पढ़ाना, मेरा खाना, सोना, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बट ये एक प्रोवर्ब है, कहावत को प्रेजेंट टेंस में रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सब जगह अलग अलग बोलते हैं, सब जगह उसको अलग अलग बोलते हैं। येलो येलो कलर का होता है। आई के साथ मैंने बताया है ना, सब्जेक्ट वर्ब में आई सिंगुलर होते हुए भी अपने साथ वर्ब प्लूरल लेता। आई के साथ गोज नहीं होता, आई गो। यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो यू के साथ गो ही लगता है। ऊपर वाले दो सेंटेंस में वाइल कंजंक्शन है, और नीचे वाले में प्रेपोजिशन।
पैडी तो धान को बोलते हैं। अरे जो भी होता है समझ लो। हाँ, अब क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक कहावत है प्रेजेंट टेंस में। अभी मैंने क्या बताया, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख। अभी मैंने क्या बताया कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कब यूज करते हैं? प्रेजेंट में। नाम से ही पता चल रहा है ना, सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट में ही यूज होगा। प्रेजेंट में यूज मतलब किस सेंस में? हैबिचुअल एक्शन, जो काम हम एवरीडे करते हैं, जो काम हम यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में करते हैं, ओके, प्रोवर्ब वगैरह के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। लेकिन हम कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस से तो नो डाउट प्रेजेंट बताते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये थोड़ा सा हटके है, कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज प्रेजेंट में तो करते ही हैं, कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस पास्ट भी बता सकता है, और कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम फ्यूचर के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो घबराना नहीं कि अरे ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस नाम ही है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होना चाहिए, इसको पास्ट और फ्यूचर में कैसे यूज कर देंगे? और फ्यूचर में भी कौन सा फ्यूचर? इमीडिएट फ्यूचर, जो काम फ्यूचर में तुरंत होने वाला है, 1-2 महीने, 10-15 दिन के अंदर, 1-2 महीने के अंदर। अगर जो काम फ्यूचर में 4 साल, 2 साल, 1 साल बाद होने वाला है ना, तो उसके लिए तो हम विल शैल लगाते हैं, विल शैल। लेकिन जो काम फ्यूचर में तुरंत होने वाला है ना, जो फिक्स टाइम पीरियड है, मतलब जो फिक्स रूटीन में होने वाला है, जिसका जिसका होना फिक्स्ड है, कोई इवेंट है फिक्स्ड है, तो उसके लिए हम फ्यूचर ये सिंपल प्रेजेंट भी लगा देते। सपोज कल किसने जीता था? मैंने तो कल देखा नहीं था। अरे वो हारा था ना, कल किसने जीता था मैच? वो आईपीएल में किसने देखा? आधा देखा था मैंने। अरे बहुत बुरी, पंजाब तो पंजाब का था कल। किसका किसका मैच था? अरे जो भी जीता हो, चलो कोई बात नहीं, वो लोग को छोड़ो। कल सपोज किसी ने मैच जीता, मुझे लग रहा है किसने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था। अच्छा, सपोज कोलकाता नाइट राइडर्स ने सपोज कल मैच जीता था, ओके, शाहरुख खान की टीम। तो कल आज के न्यूज़पेपर में आएगा, सपोज इंडिया ने मैच कल जीता हो, आज के न्यूज़पेपर में ऐसा आता है, इंडिया विंस, ठीक है, अ ग्लोरियस विक्ट्री। और आप बोलोगे मैम इंडिया ने मैच तो कल जीता, ऐसा हेडलाइंस में आता है, न्यूज़ के हेडलाइंस में आएगा इंडिया विंस या कोलकाता नाइट राइडर विंस, हाँ राजस्थान रॉयल्स था, इंडिया विंस अ ग्लोरियस विक्ट्री, ऐसा न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में आएगा। तो आप बोलोगे मैम इंडिया ने मैच तो, कोलकाता नाइट राइडर्स ने मैच तो कल जीता, तो विन का पास्ट टेंस वन होना चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर में विंस आया है। कभी कभी क्या होता है, मैच तो पास्ट में जीता, लेकिन न्यूज़ के हेडलाइंस में प्रेजेंट टेंस दे देते हैं, उसका प्रभाव दिखाने के लिए, क्योंकि कल का प्रभाव अब तक है, ये दिखाने के लिए कभी कभी पास्ट की चीजों को भी हम प्रेजेंट में लिख लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ न्यूज के हेडलाइंस में होगा। लेकिन अंदर का, जब आप हेडलाइंस के अंदर का मैटर पढ़ोगे ना, कि कल उसने ऐसा खेला, उसने ऐसा खेला, तब वो पास्ट में रहेगा, ओके। तो समटाइम्स न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए, कभी कभी ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए पास्ट की चीजों को भी हम प्रेजेंट में लिख देते हैं। मैच तो कल जीता, तो लेकिन प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, बट ये सिर्फ हेडलाइंस के लिए, लेकिन अंदर का जो पूरा सब्जेक्ट मतलब कंटेंट पढ़ोगे, मैटर पढ़ोगे, तो वो तो पास्ट में रहेगा, ओके। जैसे 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 कभी कभी ऐसा होता है, सपोज चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, और लगातार न्यूज में फ्लैश करता है, द सीएम या द पीएम रिजाइंस, नीचे देखते हो, अब बोलोगे कि मैम पीएम ने तो कल रिजाइन किया है, या सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ने कल रिजाइन किया है, तो रिजाइंड होना चाहिए ना। ब्रेकिंग न्यूज में आता है द सीएम रिजाइंस, ओके, और लगातार सीएम ने कल रिजाइन किया, आज भी न्यूज में ये आ रहा है। पास्ट टेंस में तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट टेंस में तो हम लिखेंगे,
पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया 1 लिख दोगे तो कुछ गलती हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा ना, क्योंकि अंडरस्टूड है इंडिया ने मैच को कल जीता है, तो पास्ट टेंस में लिखोगे ही। चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन पहले रिजाइन किया है, तो पास्ट में भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कब है? जब हम पास्ट की चीजों को भी प्रेजेंट में लिख सकते हैं, उसको ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए पास्ट की चीजों को भी हम प्रेजेंट में लिख सकते हैं, बट ये सिर्फ हेडलाइंस के लिए। ओके, अंदर का जब मैटर पढ़ोगे तो वो पास्ट टेंस में ही रहेगा। एक तो ये हो गया। और कभी कभी जैसे प्राइम मिनिस्टर को अगले मंथ कहाँ जाना है? लंदन जाना है, तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं ना, द पीएम। कभी कभी फ्यूचर में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम फ्यूचर में भी लिख सकते हैं। कब? जब वो प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टाइम टेबल के तहत हो। मैं कहीं जा रही हूँ तो मेरा कहीं जाना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर में छप जाएगा कि मैं कहीं जा रही हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहीं जाएंगे तो उनका न्यूज हाईलाइटेड रहेगा। ओके, तो मैंने लिखा द पीएम लीव्स फॉर लंदन टुनाइट। टुनाइट नहीं भी लिखा, नेक्स्ट मंथ भी लिख दिया। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हम किसके लिए यूज करते हैं? हैबिचुअल एक्शन के लिए, जो काम एवरीडे एज अ हैबिट वगैरह होता है उसके लिए। बट यहाँ क्यों लगा दिया? अभी तो पीएम जा भी नहीं रहे, अभी नेक्स्ट मंथ जाएंगे, तो पीएम का नेक्स्ट मंथ कहीं जाना उनके फिक्स टाइम टेबल के रूटीन में है ना। ठीक है, तो हम इसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। और ये सिंपल प्रेजेंट होते हुए भी ये फ्यूचर बता रहा है। फ्यूचर किस लिए? क्योंकि नेक्स्ट मंथ वो जाएंगे ना, पीएम अगले मंथ लंदन के लिए रवाना होने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ के लिए। तो यहाँ ये फ्यूचर बता रहा है, सिंपल प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये प्रेजेंट ना बता के फ्यूचर बता रहा है। और फ्यूचर में भी हम सिंपल प्रेजेंट को जनरली इमीडिएट फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, जो फ्यूचर में तुरंत 1, 2, 3 महीने के अंदर होने वाला, फिक्स टाइम इन फ्यूचर। वैसे विल शैल तो लगा ही देंगे, विल शैल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर बच्चा को पता है कि विल शैल तो फ्यूचर के लिए लगेगा ही। कंफ्यूजन तब होगा जब विल शैल ना लगा के सिंपल प्रेजेंट लगा देंगे। जब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कभी कभी फ्यूचर के लिए हम यूज कर लेते हैं। ये भी लिख लो आप, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, द पीएम रिजाइन्स यस्टरडे नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है। सिंपली आएगा पीएम रिजाइन्स। अगर यस्टरडे लगा दिया तब तो रिजाइंड करना होगा। कितना बात करते हो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिचुअल एक्शन बताने के अलावा कहीं न्यूज़पेपर में आपको लगेगा अरे ये काम तो कल हुआ, पीएम ने कल रिजाइन किया, इंडिया मैच कल जीता, तो उसको पास्ट टेंस में होना चाहिए ना। पास्ट टेंस में तो हो ही सकता है, बट कभी कभी हम पास्ट की चीजों को हाईलाइट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं। विल और शैल तो फ्यूचर बताते ही है, बट कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी हम फ्यूचर के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला सब तो करवा दी। अच्छा, मेरे को ये सेंटेंस बताना, थोड़ा सा ये बता रही, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। याद रखना ना, ये कहीं पे लिख लो। ये जो सिंपल प्रेजेंट, नॉर्मल केस में सिंपल प्रेजेंट टेंस किस लिए यूज करते हैं? हैबिचुअल एक्शन के लिए।
हैबिचुअल एक्शन का मतलब है आपका परमानेंट एक्शन जो आप एवरीडे करते हो, हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन के लिए करते हो। और हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कब करते हैं? वो पढ़ रहा है, वो पढ़ता है मतलब हर दिन पढ़ता है, बट पढ़ रहा है मतलब सिर्फ अभी पढ़ रहा है। ओके, वो सो रहा है, टेम्पररी अभी कुछ देर के लिए सो रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हम कब करते हैं? जो काम कंटिन्यूएशन में थोड़े देर के लिए चल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है टेम्पररी एक्शन के लिए। टेम्पररी एक्शन का मतलब समझ रहे हो, जो थोड़े देर के लिए चल रहा है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कब करते हैं? हैबिचुअल, जो आपकी हैबिट है, परमानेंट आपकी आदत है जो आप करते हो। तो ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ठीक है, यहाँ पर एवरीडे लगा दिया। एवरीडे से पता चल रहा है ना कि ये इसका परमानेंट एक्शन है। ठीक है, परमानेंट एक्शन है, और परमानेंट एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लगाएंगे, हम सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे, ही गोज। ठीक है, ये लगा देना। पहले ये लिखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिचुअल एक्शन के लिए लगता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेम्पररी एक्शन के लिए लगता है। ओके, ये नेक्स्ट वाला मत लिखना और लास्ट वाला लिखना। ये सब मत लिखो, ये सब लिख लिया आपने। अब देखो, इट हैज बीन एडवाइजेबल टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। ऐसा सुझाव दिया जाता है कि आपको स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। ये हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। तो ये सेंटेंस कौन सा टेंस है? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है? कि ऑलरेडी काम हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई एडवाइस दिया जा रहा है, कोई चेतावनी, एडवाइस दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एडवाइस दिया जा चुका है कि आपको स्मोकिंग से दूर रहना है। ऐसा एडवाइस किया जाता है सबको, पहले भी किया जाता था, अभी भी। तो इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में मत रखिए, इसको सिंपल प्रेजेंट में रखिए, इज लगाइए, इट इज एडवाइस। क्योंकि चेतावनी, निषेध जितने भी होते हैं, अरे यहाँ रिवॉल्व्स मत लगाना, सॉरी, यहाँ प्रूव्स नहीं लगा। गैलीलियो ने पास्ट में प्रूव किया, बट अर्थ तो अभी भी सन के चक्कर काट रहा है ना, ये बता दिया मैंने, इसीलिए मैंने लिखवाया नहीं। ऑल दैट ग्लिटर्स, यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा। जो दो क्वेश्चन बोला है मैंने, सिर्फ इट हैज नहीं, अरे हैज भी नहीं होगा। इट हैज एडवाइजेबल कहाँ होगा? कौन है? अबे, इट हैज एडवाइजेबल थोड़ी होगा। एडवाइजेबल हैज हैव हैड पोजेशन बताता है। ठीक है, आई हैव अ पेन, ही हैज अ बुक, हैज हैव हैड एज अ मेन वर्ब पोजेशन बताता। बट यहाँ पोजेशन का सेंस थोड़ी जा रहा है कि मेरे पास एडवाइजेबल है। मेरे पास एडवाइजेबल नहीं है, ये एडवाइस किया जाता है। हैज नहीं लगाना, एडवाइज्ड भी नहीं लगाना, इट इज एडवाइजेबल, इज लगाएंगे, इज। क्योंकि ये मेन वर्ब का, देखो, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और ये किसका थर्ड फॉर्म है यार? ये बीन किसका थर्ड फॉर्म है? इज, एम, आर, वॉज, वर। टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, इज, एम, आर। टू बी का थर्ड फॉर्म है, बीन तो इज, एम, आर का थर्ड फॉर्म है। एम तो नहीं लगाएंगे, इट के साथ एम नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, और पास्ट टेंस लगेगा ही नहीं, तो बचा इज ही ना। इट इज, इट इज। इट हैज मत लगाना, क्योंकि वर्ब का जो मेन, हम जो वर्ब का फॉर्म्स बदलते हैं, मेन वर्ब का बदलेंगे ना। हैज तो ऑक्सिलरी, हमें तो बीन का बदलना। चलो, ये भी हो गया। अब कंडीशनल वाला पे आते हैं। हाँ, ये वाला भी आपको बता दिया कि पीएम नेक्स्ट मंथ मुंबई के लिए रवाना होने हैं। तो कभी कभी हम इमीडिएट फ्यूचर के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर लेते हैं। जैसे कमेंट्री सुबह में चल रहा है, थर्ड एम्पायर वाला सेक्शन में सुबह में से कमेंट्री दे रहे हैं, और मैच रात को 8 बजे होने वाला है। तो आप बोलोगे मैम, बोल तो आप अभी रहे हो कि आज रात को मैच है, तो फ्यूचर होना चाहिए ना। बट कभी कभी हम फ्यूचर के लिए, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज कर देते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि मैच का टाइम फिक्स है, 2 बजे मैच स्टार्ट होने वाला, भी हुआ नहीं है, होगा, बट सिंपल को भी हम यूज कर लेते हैं। ओके, ये लिखना नहीं है, पढ़ लिया। फिक्स टाइम टेबल के तहत कोई काम फ्यूचर में हो रहा है, तो वहां विल शैल ना लगा के आप सिंपल प्रेजेंट भी लगा सकते हैं। ओके, हाँ, अब आ गया सबसे अच्छा वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने थोड़ा बहुत कंडीशनल सेंटेंस उसमें पढ़ाया था, याद है आपको, कंजंक्शन में।
कंजंक्शन चैप्टर में याद है अनलेस पढ़ाया था, ऐसा कंडीशन बताया था, अनलेस यू विल वर्क, अभी लिखना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के से एरर्स आए, अनलेस यू विल वर्क यू विल नॉट सक्सीड, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं हो। तो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, तो यहाँ तो नॉट नहीं आया है, दूसरे पार्ट में आ सकता है, और अनलेस के साथ दो विल भी नहीं आएगा, कौन वाला विल हटेगा, जो अनलेस के साथ, बिकॉज अनलेस कंडीशनल है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होंगे। तो ये सब कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस दूसरे पे निर्भर है, आपका सफल होना इसी शर्त पे है कि आप मेहनत करो। और देखो यू वर्क, यहाँ से मैंने विल हटाया, वहां मैंने कंजंक्शन के हिसाब से पढ़ाया था, यहाँ मैं टेंस के हिसाब से पढ़ाऊं। ओके हाँ, कि जब तक मेहनत नहीं करोगे, अब बोलोगे मैम अनलेस के साथ नॉट क्यों लगाया है, अनलेस के साथ नॉट नहीं लगेगा, दूसरे पार्ट में लग सकता है, अनलेस के साथ विल नहीं लगेगा, दूसरे पार्ट में लग सकता है। तो यू वर्क कौन सा टेंस है, यू वर्क सिंपल प्रेजेंट है। तो जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, ओके जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसके साथ जो टेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट होता है, बाद वाला सिंपल फ्यूचर हो सकता है, ठीक है, बाद वाला सिंपल फ्यूचर हो सकता है। जैसे इफ भी कंडीशनल है, इफ यू विल कम आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आए, कौन वाला फ्यूचर हटेगा, जो कंडीशनल वर्ड के साथ हो, तो क्या हो जाएगा, इफ ही कम्स। ओके, तो यही चीज मुझे बताना है कि ऐसा मत लिखो, ये सब इतना भयंकर वाला नहीं लिखना है। सेकेंड, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कैसे कैसे किया जाता है, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिचुअल एक्शन, डेली काम जो करते हो, यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल स्टेटमेंट और प्रोवर्ब के लिए होता है, और दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज, सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा यूज इन कंडीशनल सेंटेंसेस। वैसे मैं कंडीशनल सेंटेंसेस एक पास्ट में भी करवाऊंगी, पास्ट के कंडीशनल में पास्ट टेंस का यूज होगा, बट अभी प्रेजेंट वाले कंडीशनल में भी मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करवाऊं। ऐसा लिख लो, इन कंडीशनल सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड। लेकिन इसमें भी बहुत सारे हैं चीज, ध्यान रख, जब मैं पास्ट करवाऊंगी ना वहां भी बताऊंगी, कुछ ऐसे कंडीशनल सेंटेंस है जिसको पास्ट में बोलते हैं, प्रेजेंट में भी बोल सकती हूँ ना, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, तो ये तो प्रेजेंट हुआ, पास्ट भी बोल सकती हूँ, अगर वो आ गया होता तो मैं चला गया होता, तो उसको हम पास्ट में करेंगे। ये मत सोचना कि कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही यूज होगा, वो जब हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं तब सिंपल प्रेजेंट, जब हम पास्ट में बोल रहे हैं तो उसका हम लोग अलग से करेंगे। अब आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंस की का पहचान क्या है, अनलेस है, अनलेस वाला, अनलेस मतलब जब तक मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होगे, आपका पास होना आपके मेहनत करने पर निर्भर है, यू विल सक्सीड ऑन द कंडीशन दैट यू वर्क। कंडीशनल सेंटेंस अनलेस वाला सेंटेंस होता है, इफ वाला अनटिल टाइम के कंडीशन में यूज होता है, अनटिल। लिखते जाओ, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, ऑन द कंडीशन, ये सब वाक्य को कंडीशनल बनाता है, ऑन द कंडीशन ये भी कंडीशनल है। फिर है आफ्टर, फिर है बिफोर, फिर है इन केस, इन केस का मतलब भी होता है अगर, ये सब सेंटेंस को कंडीशनल बनाता है। अनलेस वाला सेंटेंस कंडीशनल, अभी एग्जांपल्स दूंगी, अनटिल, प्रोवाइडेड, ऑन द कंडीशन, आफ्टर, बिफोर, इन केस। क्या बचा, पहले इतना कॉपी करिए, टिल, whenever, when और whenever, when he comes, जब वो आएगा तभी मैं जाऊंगा, मैं तभी जाऊंगा जब वो आएगा, whenever, जब कभी भी वो आएगा मैं जाऊंगा। ये सब सेंटेंस को कंडीशनल बनाता है। शुड वाला भी यूज कर सकते हैं, बट शुड को मॉडल वर्ब में रख, शुड को भी एज अ कंडीशन यूज कर सकते हैं, बट शुड मैंने इसलिए नहीं डाला ना, हम शुड के साथ विल नहीं लगा सकते, शुड तो अपने आप में मॉडल है,
बट यहाँ हम विल वगैरह लगा के एरर करेंगे। जो बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं वो आज यूट्यूब बैच में आ सकते हैं। यूट्यूब पे सीडीएस का ही प्रीवियस पेपर है। ठीक है, अब सेंटेंस दे रही, ये सारे सेंटेंस को कंडीशनल बनाता है। ये सारा वर्ड, जब तक मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होगे, अगर मेहनत करोगे तभी पास करोगे। मतलब प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, पास तभी होगे बशर्ते कि आप मेहनत करो। लिख लिया है ना सबने? ये सारे सेंटेंस को कंडीशनल बनाता है। अब मैं, और कंडीशनल सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट यूज होता है। ठीक है, हटा रही, नॉट विथ स्टैंडिंग तो फिर भी का सेंस है, फिर भी वो कॉन्ट्रडिक्शन में यूज होता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन में यूज नहीं होता। सेंटेंस कॉपी करते जाइए, जब मैं लिख रही हूं आपको भी लिखना है। लिखते जाओ फटाफट। अनटिल, टिल भी लिख लेना। पता नहीं मैंने वहां पे टिल लगाया है कि नहीं, टिल भी लगा लेना। टिल भी सेंटेंस को कंडीशनल बनाते हैं। ठीक है, TILL वाला। टेंस में बहुत सारे एक्सेप्शंस तो नहीं बोलूंगी, टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, तो इसको एक्सेप्शन एक्सेप्शन ना बोल के ना, कभी कभी सेंस के अकॉर्डिंग टेंस चेंज होता है। चलो कॉपी करो, 6 सेंटेंसेस है।
लिख के डन बोलिएगा और बोर्ड पे ध्यान देना। ओके, सबने लिख लिया है। कैसे पता चला कि ये सेंटेंस कंडीशनल है? कौन से वर्ड से? इफ से। अगर वो आता है तब मैं जाऊंगा, मीन्स मेरा जाना उसके आने पे निर्भर है। आई विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स। ये कंडीशनल है, ठीक है, ये सेंटेंस को कंडीशनल बना रहा है। अनलेस, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा ना, ही विल नॉट सक्सीड। ही विल सक्सीड ओनली ऑन द कंडीशन दैट ही वर्क्स। तो जब तक मेहनत नहीं करेगा वो सफल नहीं होगा। तो ये कंडीशनल वर्ड है, ठीक है। सेंटेंस को ये कंडीशनल वाला क्लॉज है, ये कंडीशनल वाला क्लॉज। सेंटेंसेस मतलब इनकंडीशनल सेंटेंस ना लिख के इनकंडीशनल क्लॉजेस लिख लो, क्योंकि ये कंडीशनल क्लॉज है। सब्जेक्ट और वर्ब ये मिलके क्लॉज बना रहा है। ये क्लॉज तो अलग से, ये वाला सब्जेक्ट वर्ब तो अलग से, ये भी कंडीशनल क्लॉज। आई विल टेक एन अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला तभी लूंगी ना जब बारिश होगी। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो कंडीशनल बना रहा है? कौन सा वर्ड? इन केस। कभी कभी कंडीशनल वाला क्लॉज शुरू में आ जाता है और कभी कभी कंडीशनल वाला वर्ड बाद में आता है। अगर बारिश होती है तो मैं अम्ब्रेला लूं। उसी तरह ही विल सक्सीड प्रोवाइडेड, बशर्ते कि वो कड़ी मेहनत करेगा तभी होगा। यहाँ भी कंडीशनल वाला बशर्ते, ठीक है, ये भी कंडीशनल है। कंडीशनल वाला कभी कभी बाद में आ जाता, कभी कभी शुरू में आता। व्हेन ही विल कम, यहाँ शुरू में, जब वो आएगा तभी मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, तभी ले जाऊंगे ना जब वो आएगा। ये भी कंडीशनल वर्ड है। आई विल वेट, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक वो ना आ जाए, ये भी कंडीशनल। सारे वर्ड्स कंडीशनल है। और कंडीशनल वाले क्लॉजेस हमेशा कंडीशन वाला वर्ड के साथ जो क्लॉज लगा है ना, उसमें कभी भी फ्यूचर लगेगा ही नहीं, उसमें प्रेजेंट रखेगा। तो यहाँ तो कंडीशनल वर्ड ये है, तो ये फ्यूचर नहीं रहेगा, इसको हटा दो। और जब मॉडल वर्ब हट जाएगा तो ही विल कम ना होके ही कम्स होगा। ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा दिया है, ही के साथ कम्स होता है अकेला। लेकिन अगर बीच में मॉडल आ गया तो मॉडल के साथ तो V1 आ जाता है ना, ठीक है, विल हट गया। तो यहाँ पे आप करोगे अनलेस ही विल कम नहीं होगा, अनलेस ही कम्स, ठीक है। दूसरा, अनलेस ही विल वर्क, ही विल नॉट सक्सीड, जब तक मेहनत नहीं करेगा वो सफल नहीं होगा। तो ये भी कंडीशनल है, इसके साथ भी फ्यूचर हटा दीजिए और सिंपल प्रेजेंट लगाइए। ये ही कम्स सिंपल प्रेजेंट, ही वर्क सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे ये फ्यूचर मत हटाना, ये फ्यूचर सही है क्योंकि कंडीशनल वर्ड यहाँ बाद में आया है। तो कंडीशन के साथ वाले क्लॉज को ना हमें सिंपल फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट करना है, रेंज कर देना, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन शुरू आ गया था तो मैंने इसको सिंपल प्रेजेंट किया, यहाँ भी इसको सिंपल प्रेजेंट किया, बट यहाँ कंडीशन वाला बाद में आया, यहाँ भी कंडीशन वाला बाद में आया। इसको छेड़छाड़ मत करना, कंडीशन वाले क्लॉज के साथ जो है उसको बदलना है, अनलेस ही वो। उसी तरह व्हेन ही विल कम नहीं होगा, व्हेन ही कम्स। उसी तरह आई विल वेट टिल ही कम्स, तो गंदा कर दिया, टिल ही कम्स। एक चीज आप देख रहे हो, प्रेजेंट टेंस में कंडीशनल में क्या हो रहा है कि कंडीशन वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है और दूसरा वाला पार्ट सिंपल फ्यूचर में जा रहा है। दिख रहा है ना, देखो, एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट, एक पार्ट सिंपल फ्यूचर, एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर। अगेन
यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, यहाँ सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर। तो कंडीशनल वाले सेंटेंस में हर जगह आप देख रहे हो जो कंडीशन वाले वर्ड के साथ है उसको सिंपल प्रेजेंट लगाना, बट बाकी का जो दूसरा भाग है सेंटेंस का वो सिंपल फ्यूचर में लगता है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंडीशनल सेंटेंस में दोनों भाग सिंपल प्रेजेंट में ही चला जाता है। बता रही, अगर मैंने ऐसा लिखा इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, तो ये सेंटेंस कंडीशनल है ना, और कंडीशनल वाले के साथ सिंपल प्रेजेंट लगाना और दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर रहेगा। हर सेंटेंस अभी तक मैंने जो 6 सेंटेंस दिया उसमें ऐसे ही जा रहा था, एक सिंपल प्रेजेंट, कभी कभी कंडीशनल वर्ड शुरू में आ जाता है, कभी कभी कंडीशनल बाद में आ जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, if we heat water it boils at 100 डिग्री C। अगर आप पानी को गर्म करोगे तो 100 डिग्री आने पर वो बॉईल होने लगेगा। तो आप बोलोगे मैम ये भी सेंटेंस कंडीशनल है, ये भी तो सेंटेंस कंडीशनल है, और आपने बोला है कंडीशनल में एक सिंपल प्रेजेंट जाएगा और एक सिंपल फ्यूचर जाएगा। लेकिन यहाँ तो इफ यू हीट, यहाँ तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है और इट बॉइल्स, पानी बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये भी तो सिंपल प्रेजेंट है, ये भी तो सिंपल प्रेजेंट है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये तो चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बट बाद वाला कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, मेरा कहीं पे जाना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ठीक है। लेकिन पानी का 100 डिग्री पे बॉईल करना, मेरा कहीं पे जाना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो मैं विल लगा दूंगी। बट पानी का 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए आप सिंपल प्रेजेंट डाल सकते, सिंपल प्रेजेंट डाल सकते। एक से, हाँ, कोई चेंजेस नहीं होगा, सही है, सही है। ओके, कभी कभी बाद वाला पार्ट कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया ना, तो उसको फ्यूचर में लगाने की जरूरत नहीं, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रख सकते। मेरा कहीं जाना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो यहाँ तो मैं फ्यूचर लगा सकती। ओके, और एक चीज और मुझे बताना था, मैं आपके उसमें एक वीडियो डलवा दूंगी। देखो, मैंने आपको वर्ब पढ़ाया, ठीक है, वर्ब पढ़ाने के बाद मैं आपको टेंस पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनना बात को। ओके, टेंस पढ़ा रही हूँ और टेंस में मैं कंडीशनल वाला भी पढ़ाते जा रही हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना जरा। ओके, टेंस में मैं कंडीशनल पढ़ा रही हूँ, एक कंडीशनल सेंटेंस में आपको प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ। ओके, और जब मैं पास्ट पढ़ाऊंगी ना, तो वहां पे 2 तरह का कंडीशनल पढ़ाऊंगी, पास्ट में 2 तरह का कंडीशनल है। जब मैं पास्ट टेंस में पढ़ाऊंगी तो 2 तरह का कंडीशनल सेंटेंस आता है,
वहां भी पढ़ाऊंगी और प्रेजेंट में भी पढ़ाऊंगी, प्रेजेंट में भी, दोनों जगह 10th चैप्टर में तो पढ़ाऊंगी। एक मैंने यूट्यूब पे ना बहुत सुंदर सा कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया है, ठीक है, यूट्यूब पे जो रीसेंट एग्जाम्स में, ओके, एक कंडीशनल सेंटेंस का यूट्यूब पे अलग से टॉपिक ही पढ़ाया है मैंने, जो रीसेंट एग्जाम्स में, जैसे सीपीओ में 2 साल पहले सीपीओ में और स्टेनो में भर भर के कंडीशनल सेंटेंस का एरर्स आया था, ठीक है, और वही वाले जितने भी न्यू सेंटेंसेस जो एग्जाम में आया था, उसी को एग्जाम्पल लेके मैंने एक पूरा कंडीशनल सेंटेंस यूट्यूब पे पढ़ाया है, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो आप लोग को क्या करना है, मैं सारे बैच में यही करती हूँ कि एक कंडीशनल सेंटेंसेस का मैं आपके बैच में एक रिकॉर्डेड वीडियो डलवा देती हूँ। वैसे तो मैं कंडीशनल यहाँ पे पढ़ाऊंगी, टेंस पढ़ाऊंगी तो वहां तो कंडीशनल पढ़ाऊंगी, बट एक कंडीशनल का 1.5 घंटे का मतलब बहुत खूबसूरत यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, और जनरली मैं सारे बैच में ना उसी का रिकॉर्डेड डलवा देती हूँ, तो आप लोग देख लेना उसको। इफ वी विल हीट नहीं आता, इफ के साथ विल नहीं लगाओगे ना, इफ वी हीट होगा, ओके। और मैं इसको अभी डलवा देती हूँ, विकास को बोलती हूँ हर बैच में डलवा देती हूँ। आपके बैच में ना बाकी सारा क्लासेस तो लाइव जाएगा, बाकी सारा क्लासेस ग्रामर में लाइव जाएगा, लेकिन 2 ऐसा टॉपिक है जिसका मुझे लगता है कि मैंने यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसको अब मैं रिकॉर्डेड में डलवा देती हूँ। एक तो आपको वो मिलेगा कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस का मिलेगा, और दूसरा सुपरफ्लुअस का, सुपरफ्लुअस का, ठीक है, ध्यान से सुनना जरा। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अननेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा वाला। और ये बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, इसमें 50 से 60 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन। सुपरफ्लुअस कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो क्वेश्चन के थ्रू ही आपको सीखना है। सुपरफ्लुअस का मतलब देखो ये होता है, रिटर्न के साथ बैक लगा देंगे, रिटर्न का मतलब भी होता है वापस, और बैक का मतलब भी वापस, इसके साथ बैक मत लगाना। रिपीट का मतलब भी होता है किसी भी चीज को फिर से दोहराना, तो रिपीट के साथ अगेन मत लगाना, ठीक है। उसी तरह अप्रोच का मतलब है किसी के नजदीक जाना, तो अप्रोच का मतलब भी होता है नजदीक, द ट्रेन इज अप्रोचिंग द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन के नजदीक जा रहा है, तो अप्रोच का मतलब भी होता है पास, इसके साथ नियर मत लगाना, ठीक है। डिस्कस का मतलब भी होता है किसी के बारे में डिस्कस करना, तो उसके साथ अबाउट मत लगाना। तो यही वाला है, ठीक है, यही वाला है, तो जो मैं बोल रही हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना। तो सुपरफ्लुअस का मैं रिकॉर्डेड डलवा देती हूँ, ठीक है। इसको ना आप में, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसको याद रखना है कि इसके साथ ये लगेगा, ये मैं आपके बैच में एक डलवा देती हूँ। और कंडीशनल सेंटेंस आपको इस बैच में 2 रिकॉर्डेड मिलेगा, एक रिकॉर्डेड में एक आपका सुपरफ्लुअस आ जाएगा, और एक आपका रिकॉर्डेड में कंडीशनल आ जाएगा, ठीक है, कंडीशनल आ जाएगा, ओके। हाँ, बिग ब्लंडर नहीं होगा, वो सब है, वो सब में। तो सुपरफ्लुअस तो मैं आज ही डलवा देती हूँ, किसी दिन टाइम निकालकर, सैटरडे और संडे को, अगर आप 1 घंटा टाइम दोगे ना, 1 से 1.5 घंटा टाइम दोगे, तो वहां पर आपका सुपरफ्लुअस हो जाएगा। आपके बैच में अभी डलवा देती हूँ, लेकिन अभी मैं कंडीशनल नहीं डलवाऊंगी, जब मैं आपको टेंस पूरा खत्म कर दूंगी ना, फिर कंडीशनल डलवाती हूँ, ओके, क्योंकि वहां मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, लेकिन आपको तभी वो समझ में आएगा ना जब मैं 10th चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि 10th चैप्टर में भी मैं कंडीशनल पढ़ाऊंगी ना, ओके, 10th चैप्टर में भी मैं कंडीशनल पढ़ाऊंगी, तो यहाँ पे जब अब अच्छे से 10th का कंडीशनल वाला पार्ट पढ़ा दूंगी, तो फिर वहां डाल दूंगी, तो एज सून एज 10th खत्म हो जाएगा, फिर मैं कंडीशनल डलवा दूंगी। आज मैं सुपरफ्लुअस डलवा देती हूँ, ओके। हाँ, नहीं, कंडीशनल नहीं डलवाऊंगी, नहीं तो आप लोग कंडीशनल पढ़ने लगोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, ओके। आपको कंडीशनल तभी पढ़ना है जब मैं आपका 10th खत्म कर दूंगी। विकास, इधर सुनना जरा, ये जो अचीवर 5.0 बैच है ना, इसमें सुपरफ्लुअस डाल देना, वीडियो दोनों ना? नहीं अभी कंडीशनल मत डालना, पहले सुपरफ्लुअस डालो, वीडियो दोनों ना? हाँ, ठीक। और जब मैं 10th पढ़ा लूंगी ना, तब कंडीशनल डलाएगी। और एक विकास, एक काम और करना, लेकिन आपने तो फ्रेजेस वाला तो डाल दिया है ना, मेरा तो ना, हाँ डाल दिया फ्रेजेस, हाँ। और एक एक काम और करना है,
एक काम आपको और करना है। अभी तो मैं इसको बोल रही हूँ सुपरफ्लुअस डाल देगा, सुपरफ्लुअस का पीडीएफ में ही पीडीएफ भी डाल देगा और एक्सप्लेनेशन भी डाल देगा, और कंडीशनल तो मैं टेंस के बाद करवाऊंगी। और आप लोग तो अचीवर 5.0 के स्टूडेंट्स हो ना, तो आपको तो वो भी मिला है, समुद्र मंथन का बैच भी मिला है, आप लोग को तो सब मिला है, और आपको प्रैक्टिस बैच में मिला है। ठीक है, तो रिसेंटली ये समुद्र मंथन प्रैक्टिस बैच में मैंने एक फ्रेजेस का शीट डलवाया है, देखा है आप लोगों ने? देखा है फ्रेजेस का एक अच्छा 1 आवर से अधिक का है, चलो ठीक है। एक फ्रेजेस का शीट डलवाया है जो कि स्पॉटिंग एरर्स में आता है, देखा है आपने? बताओ मुझे। 1 बजे वाले बैच में विकास, जैसे कि आप जो फ्रेजेस का शीट डाले हो, यस मैम। तो वो कैसे डालते हो? प्रैक्टिस बैच में डालते हो या समुद्र मंथन में? नहीं, सब दोनों एक ही है ना? आपने जो बोला था वो मैंने प्रैक्टिस पे डाला है। अच्छा, प्रैक्टिस में डाला है। प्रैक्टिस में डाला, वो दिख जाएगा, ऊपर में डाला हुआ है। समुद्र मंथन नहीं है, प्रैक्टिस बैच में। हाँ, आपने प्रैक्टिस में बोला था। ओके ओके, चलो ठीक है। ऊपर में ही है, वो दिख जाएगा, ये लोगों को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके। मैंने उसका वीडियो भी डालना है ना, किसका? प्रेजेंट वाला वीडियो नहीं डाला, वीडियो डालना था ना। नहीं, वीडियो भी डाल देना, वीडियो डाला है, वीडियो भी डाल देना, ताकि वीडियो डाल, क्या है, वहीं से तो उठाना है उसको। डाउनलोड कर डाल। हाँ, लेकिन ये सब को मुझे लगता है ना, ये सब तो देखते नहीं है कहीं, इन लोग को प्रैक्टिस बैच दिखे ना, प्रैक्टिस बैच में वो फ्रेजेस ना दिखे। कर लेगा मैंने वो जानते हैं, अंदर भी नहीं डाला है, प्रैक्टिस पे क्लिक करेगा ऊपर मिल जाता है। तो ऐसा करो ना, दोनों में डाल दो। समझो फिर और कंफ्यूज ये लोग करेगा, फिर आपको समझ में डालूंगा ना, कहेगा वहाँ वोकैब वाला में ग्रामर रखेंगे प्रैक्टिस, चलो ठीक है, तो वीडियो भी डाल दो, वीडियो के साथ रिप्लेस कर दो वीडियो के। और अभी इनके बैच में सुपरफ्लुअस का वीडियो और पीडीएफ। खतरनाक हो ना आप लोग, डर ही लगा रहता है कि कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज दे रही हूँ और आप ना देखो, कुछ अनाप शनाप तो कहीं से भी ढूंढ के देख लोगे। हाँ, तो अभी आपके प्रैक्टिस बैच में जो आपका 1 बजे का प्रैक्टिस बैच चलता है ना, उस पे मैंने एक फ्रेजेस का शीट डलवाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बच्चों का कहना होता था कि मैम इतने सारे फ्रेजेस का शीट है जो स्पॉटिंग एरर में आया हुआ था। ठीक है, स्पॉटिंग एरर में आया हुआ था, तो आप लोग का होता है मैम इतने सारी कैसे फ्रेज याद रखे। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, सब फ्रेजेस याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट जो कुछ कॉमन फ्रेजेस है, ओके, कुछ कॉमन फ्रेजेस है जो पिछले 5 साल में एग्जाम में आया था, सारा फ्रेज को याद रखना पॉसिबल नहीं है। वीडियो डलवा दूंगी, उसने वीडियो नहीं डाला था। कुछ कॉमन फ्रेजेस है जो पिछले 5 साल में एग्जाम में आया था, उतना पढ़ के चले जाना, हो जाएगा काम। तो उसको मैंने प्रैक्टिस बैच में डलवा दिया। पहले तो उसने सिर्फ ये शीट डाला था, पता नहीं शीट क्यों डाला है, वीडियो डालना चाहिए था, वीडियो से पता चलेगा ना। अभी शीट वीडियो सब डलवा देती हूँ, ठीक है। डर लगा रहता है ना, कुछ दिया और आप लोग नहीं देख पाए हो और वही एग्जाम में आ गया। आप लोग को डर नहीं रहता, आप लोग से ज्यादा डर मेरे को रहता है। मतलब अंदर से बहुत बुरा लगता है कि कुछ मैंने आपको शीट वगैरह प्रोवाइड किया है या कुछ पढ़ा दिया है रटवा के, और एग्जाम में आ गया आप उसको गलत करके आ जाते हो। ये तो ऑनलाइन क्लास है ना कि छोड़ दे रही हूँ, ऑफलाइन होता है ना तो एक घूसा लगाती, पढ़ाया हुआ चीज। मैम मुझे याद था आपने वो पढ़ाया था, पता नहीं मैम एग्जाम में कंफ्यूज हो गया, मैंने गलत टिक कर दिया। जब ये लाइन बोलते हैं ना तो मन करता है इतना पीटू ना। एक तो नहीं आता है तो चलो माफी है, गलत कर दिया, आता हुआ चीज कम लैक ऑफ रिवीजन की वजह से गलत कर देते हो तो इतना पीटने का उस समय मन होता है। या तो ऐसा करते हो तो मुझे मत बताओ कि ऐसा आपके साथ हुआ है। चलो ये कंडीशनल वाला हो गया, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी एक एरर आ जाएगा, ये तो चलो करवा दिया। ये वाला एक क्वेश्चन है ठीक है, ई क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताइए। जब तक एड का मतलब है जब तक मदद नहीं आएगी ना, आने वाले कुछ हफ्तों में अगर हमें मदद नहीं मिलेगा तो हजारों लोग मर जाएंगे। कहाँ पे एरर है? बहुत बहुत दुख होता है, पढ़ा हुआ चीज हम गलत करके आ जाते हैं। अब पता नहीं आप लोग को होता है कि नहीं।
हिमांशु, मैंने उसको बोला है वीडियो भी डाल देंगे। नहीं 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 नहीं, ये देखो 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 देखो, हर समय हमारा ऐसा, मैं कंडीशनल वाले में एरर डाल रही थी, इफ ही विल कम आई विल गो। कभी कभी ना ये वाला सही होता है, बाद वाला रॉन्ग होता है। चलो यहाँ तो ऐसा है, इफ ही विल कम आई विल गो, तो यहाँ पे कंडीशनल के साथ विल हटा दो, क्या होगा, इफ ही कम्स, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। ओके, लेकिन कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी आ सकता है, इफ ही कम्स आई गो। क्या ये सही है? आप बोलोगे कि मैम यस, आपने तो बोला है कि कभी कभी सेंटेंस में दोनों सिंपल प्रेजेंट जाता है, दोनों सिंपल प्रेजेंट जा सकता है, लेकिन दोनों सिंपल प्रेजेंट तब जाएगा ना कि जब बाद वाला कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह हो, जैसे पानी का 100 डिग्री पे बॉयल होना, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तब हम दोनों सिंपल प्रेजेंट रख सकते हैं। बट मेरा कहीं पे जाना सिंपल ये यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी है, तो हम इसमें फ्यूचर रखेंगे। एक पार्ट प्रेजेंट जाएगा और एक फ्यूचर जाएगा। दोनों पार्ट सिंपल प्रेजेंट तब होगा जब बाद वाला कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट मेरा कहीं जाना यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो मैं इसको सिंपल प्रेजेंट में ना रख के फ्यूचर में रखूंगी, फ्यूचर में। अब देखो, जब तक मदद नहीं आ रहा, आने वाले कुछ हफ्तों में मदद नहीं मिलेगा ना, तो लाखों लोग मर जाएंगे, हजारों लोग मर जाएंगे। तो अनलेस कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट तो आता ही है। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है कि कंडीशनल का एरर नहीं दिया है, कंडीशनल वाले के साथ तो सिंपल प्रेजेंट रखा ही है, बाद में एरर दे दिया। थाउजेंड्स आर स्टार्विंग, मतलब लाखों लोग भूखे मर रहे हैं। लाखों लोग भूखे मर थोड़ी रहे हैं, ये बोल रहे हैं अगर मदद नहीं मिलेगी तो अभी लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, लाखों लोग भूखे मर जाएंगे। तो इसको हमें सिंपल फ्यूचर में रखना है, थाउजेंड्स विल स्टार्व। कंडीशनल सेंटेंस में एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट जाता है तो दूसरा सिंपल फ्यूचर जाता है। कभी कभी दोनों सिंपल प्रेजेंट जाता है जब बाद वाला पार्ट कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, बट लोगों का मरना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो इसको तो हम सिंपल प्रेजेंट में रख, विल स्टार्व। आफ्टर द लेटर, अब देखो यहाँ पे ना ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ठीक है, यहाँ तक अंडरलाइन है, इसी को सेंटेंस, ये तो एरर है और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि जो पार्ट गलत होता है उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है और 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, और कभी कभी सेंटेंस गलत नहीं भी होता है तो आप नो इम्प्रूवमेंट चुनना। चलो मुझे बताओ कि अंडरलाइन कर वो जो पार्ट किया है गड़बड़ी उसी में है या तो नहीं भी हो सकता है। अब ऑप्शन चुनो, क्या होगा। लिख लिया है सबने। हाँ, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में आई शैल, जब मेरे पास लेटर पहुंचेगा तभी तो मुझे सच्चाई के बारे में, रिजल्ट के बारे में पता चलेगा ना। ये सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहा है, फ्यूचर में मुझे सच्चाई पता चलेगा जब मेरे को अभी लेटर, जब मेरे को लेटर मिलेगा। तो एक तो सिंपल फ्यूचर रहेगा, तो दूसरे को सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए ना। द लेटर रीच्ड का मतलब है लेटर पहुंच चुका है। आफ्टर द लेटर रीच, जब लेटर पहुंचा तो मुझे सच्चाई पता चलेगा नहीं, अभी लेटर पहुंचा नहीं है, तो इसको आप पास्ट में मत डालना।
और हैज रीच्ड का मतलब है लेटर पहुंच चुका था लेकिन अभी पहुंचा नहीं है, जब पहुंचेगा तभी मुझे रिजल्ट पता चलेगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर भी नहीं लेगा। बाद वाला फ्यूचर हो सकता है बट शुरू वाला तो प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट आफ्टर द लेटर रीचेस। ठीक है, तो पहले मुझे बताइए कि ये जो मैंने कंडीशनल, जो पहला आपको कंडीशनल बताया, ये क्लियर है? पहला कंडीशनल में क्या था कि एक सिंपल प्रेजेंट और दूसरा सिंपल फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में, और एक में पहला सिंपल प्रेजेंट और दूसरा भी सिंपल प्रेजेंट, बशर्ते कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। ठीक है, और ये सब पढ़ा लेने के बाद फिर मैं आपको कंडीशनल का भी वो दूंगी लेसन, वहां पे थोड़ा सा और भी एक्सेप्शंस वगैरह भी है। फ्रेजेस वगैरह का भी देख लीजिएगा जो मैंने प्रैक्टिस बैच में डाला था। ये क्लियर है? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ से एरर आता है। अब आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यू वर्ब पढ़ने के बाद ना आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही क्लियर हो जाए। सिंपल प्रेजेंट बताता है जो काम आप एवरीडे करते हो वो परमानेंट एक्शन है, बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या डिनोट करता है? टेम्पररी एक्शन। ओके, जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, ओके, इट डिनोट्स एक्टिविटीज जो टेम्पररी है, कुछ देर तक प्रेजेंट में चल रहा है। तो यहाँ दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, दे आर हेल्पिंग द पुअर। अगर मैं लिखती ना दे हेल्प द पुअर, वो गरीबों की मदद करते हैं, ये भी करेक्ट है, ये उनका परमानेंट एक्शन है, अक्सर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो लिखा ही है, ये देखो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट दे आर हेल्पिंग द पुअर का मतलब है वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, हर दिन नहीं करते हैं, अभी कर रहे हैं, बट यहाँ तो वो अक्सर करते हैं। तो यही डिफरेंस है टेम्पररी और परमानेंट एक्शन। पहले तो आप ये लिखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये तो खैर मैंने पढ़ा दिया, इज एम आर प्लस आईएनजी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो काम प्रेजेंट में चल रहा है उसके लिए यूज होता है। और दो एग्जाम्पल लिख लो। अब इससे कैसे एरर्स आएंगे बताओ। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और बताना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट का एक्शन बताने के लिए यूज होता है। अभी मैंने क्या बोला? मैंने बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बताता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो बताता है कि जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, गोइंग ऑन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हम कब करते हैं? एक्शंस या एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, जो काम प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे अभी लिखा आई एम टीचिंग या ही इज टीचिंग, पढ़ा रहा है। द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन कभी कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम फ्यूचर के लिए यूज कर रहे थे ना, तो कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी हम फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। नियर फ्यूचर या इमीडिएट फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा मैंने, आई एम लीविंग फॉर मुंबई टुनाइट, आज की रात मैं मुंबई के लिए रवाना होने वाली हूँ। तो आप बोलोगे कि या मैंने लिखा द ट्रेन, ये सब चीजों को याद रखना है, फिलअप्स वगैरह में हेल्प करता है। द ट्रेन इज गोइंग टू
एंटर द प्लेटफॉर्म। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एंटर करने ही वाली है। जरा सेंटेंस देखना, आई एम लिविंग, आई एम लिविंग इज एम आर प्लस आई एन जी आ गया, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, और इज गोइंग भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और आप मुझे बताओगे कि मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों हैं, और आपने तो बोला है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम उसके लिए यूज करते हैं ना जो काम प्रेजेंट में चल रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट में चल रहा है तो उसके लिए यूज करते हैं। बट यहाँ तो अभी नहीं चल रहा है। मैं आज की रात मुंबई के लिए रवाना होने वाली हूँ, अभी मैंने जाना नहीं शुरू किया, मैं तो रात में जाऊंगी। अभी ट्रेन स्टेशन पे एंटर नहीं की है, ट्रेन स्टेशन पे एंटर करने ही वाली है, तो अभी तो की नहीं है। तो हम कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को नियर फ्यूचर, जो काम फ्यूचर में तुरंत होने वाला है, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ये वाला दोनों सेंटेंस नियर फ्यूचर के लिए नहीं था, यहाँ तो काम चल रहा था, पढ़ रहा है स्टूडेंट्स, टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो काम चल रहा है। बट यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एंटर करने ही वाली है, ये फ्यूचर बता रहा है, और इमीडिएट फ्यूचर, जो काम फ्यूचर में तुरंत होने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद ट्रेन एंटर करेगी। टाइम हो गया ना, टाइम हो गया। अब बस मेरे को याद दिलाना ना, कल जब हम मिलेंगे ना मेरे को याद दिलाना, यहीं से शुरू करेंगे कि मैम सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी तो फ्यूचर ही बता रहा था, और प्रेजेंट लिख लीजिए, मेरे को याद दिलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी तो फ्यूचर बता सकता है। आपने इसके पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी तो बताया था कि वो नियर फ्यूचर बताएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नियर फ्यूचर बताएगा। तो आखिर अगर दोनों आ गया तो किसको चुनना है, बस ये याद दिलाना, यहीं से मैं क्लास को कल शुरू करूँ, ठीक है। और एक और लिख लो, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, हैबिट बताने के लिए, कहीं कॉपी में लिख लेना, कल बस याद दिला देना। हैबिट बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो यूज करते ही हैं, कब हैबिट बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो टेम्पररी एक्शन है, टेम्पररी एक्शन के लिए हम हैबिट कैसे बता सके। ये तीनों लिख लीजिए, बस याद दिलाइएगा। ओके, टेंस को ना ऐसे ऐसे नहीं पढ़ लेना है, ऊपर ऊपर टेंस पढ़ा देने से ना इजी लगता है, बट टेंस को मैं आपको उस अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ ना जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आता है। और बच्चे जब ऊपर ऊपर पढ़ के आते हैं तो गलती कर देते हैं, जहां जहां बच्चों के डाउट्स आते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस पेपर में आते हैं, उस अकॉर्डिंग टेंस पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये वाला ना मुझे एक स्टूडेंट ने फिल अप द ब्लैंक्स में भेजा था कि मैम वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट भी लगा था और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी लगा था, और दोनों फ्यूचर ही बता रहा था, दोनों आ गया तो किसको चुनना है, उस अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। चलो।